जैसे कि आपने ये देखा होगा कि अभी गवर्नमेंट ने एक बहुत ही जीवंत एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। आपने देखा गवर्नमेंट ने अभी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम करके एक पोर्टल बनाया हुआ है। ये जेम पोर्टल जो है ये टेंडरिंग के लिए पोर्टल है। ये इसमें होता है टेंडर, गवर्नमेंट की टेंडरिंग होती है, ये जेम पोर्टल के थ्रू होती है। ये पर्टिकुलरली क्या है कि MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए पोर्टल बना। अब ये देखिए कि इसमें क्या है कि न्यू स्टार्टअप जो बंदे अभी उस फील्ड में नहीं थे और ठेकेदारी में आना चाहते थे, तो इसमें क्या है कि ठेकेदारी का टेंडर हो गया, टेंडरिंग हो गई। फिर इसमें क्या है कि सर्विस का टेंडर हो गया, इसमें प्रोडक्ट का टेंडर हो गया, इसमें सभी तरह के टेंडर्स हो गए। अब आप इस टेंडर की विशेषता देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा ये टेंडर MSME को प्रमोट करने के लिए है या MSME को बर्बाद करने के लिए है। आपको मैं सिंपल से एग्जांपल से चालू करता हूँ। जेम मतलब हो गया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जो एक पोर्टल है जिसके तहत आप किसी भी तरीके का कोई भी टेंडर ले सकते हैं। सारे प्रोडक्ट्स के, सारे सर्विसेज के टेंडर हैं। मतलब अगर आप ये करें गुड्स के भी हैं, सर्विस के भी हैं, दोनों के कंप्लीट टेंडर हैं। अब इसमें क्या होता है कि चूंकि ये गवर्नमेंट का टेंडर है और ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है, मिलिट्री हो गया, जो गवर्नमेंट लीडिंग डिपार्टमेंट्स हैं, सारे PWD और सारे एयर और सभी डिपार्टमेंट्स इसमें इंक्लूडेड है। तो अब इसमें क्या है कि आपको मिनिमम वेजेस करना है, PF करना है, ESIC करना, गवर्नमेंट सब कुछ देती है। लेकिन आपको जान के बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि इसमें जो टेंडर मिलता है उसमें सर्विस चार्ज मिलती है 0.01%। 0.01% मतलब ये होता है कि अगर किसी MSME या छोटी कंपनी ने इस टेंडर को फिल किया तो उसको 1 लाख रुपए में सर्विस चार्ज 10 रुपए मिलेगा। मतलब अगर किसी बंदे ने 9 बंदों का टेंडर लिया और उसकी बिलिंग 1 लाख रुपए हुई तो उसको सर्विस चार्ज मात्र 10 रुपए मिलेगा, अगर वो 0.01% का टेंडर है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वही बात हो गई कि 1 लाख रुपए का बिल वो रेज कर रहा है बंदा, PF भी दे रहा, मिनिमम वेजेस भी दे रहा, ESIC भी दे रहा, उसके साथ उसकी जो कंपनी चलाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट उसने रखे हुए हैं, इनकम टैक्स एक्सपर्ट रखे हुए हैं, अकाउंटेंट रखे हुए हैं, PF वाला रखा, ESIC रखा, खुद भी मेहनत कर रहा है, खुद भी सारा डिटेल्स जी तोड़ मेहनत कर रहा है, उसके साथ उसके खुद के एम्प्लॉइज हैं। तो आप अगर ये समझ सकते हैं कि 1 लाख रुपए में अगर 0.01% में टेंडर गया है तो सरकारी नियमानुसार सारे कंप्लायंस पूरा करने के बाद उस व्यापारी जो मीडियम स्केल को कंपनी कहती है हम प्रमोट कर रहे हैं, वो व्यापारी मात्र 10 रुपए पाएगा। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये प्रमोट कर रहे हैं व्यापार करने के लिए कि चोरी करने के लिए। वर्ड बहुत गंदा है, चोरी करने के लिए। लेकिन कभी आपने सुना है कि 1 रुपए में 4 अठन्नी होती है? कभी आपने सुना है कि 1 रुपए में 6 चवन्नी होती है? नहीं हो सकती ना। अब 1 लाख रुपए का किसी बंदे ने अगर टेंडर बनाया और उसको 10 रुपए का सर्विस चार्ज मिल रहा है, 10 रुपए पर लाख 0.01% में, और अगर टेंडर 0.5% का है तो 500 रुपए 1 लाख रुपए में उसको मिल रहा है। तो अगर 500 रुपए 1 लाख रुपए में अगर वो टेंडर कर रहा है, 9 बंदे भी रखा हुआ है, तो उसकी बिलिंग बनाने में, उसका केवल प्रिंट आउट निकालने में और इसका ये सारा कुछ करने पे वो 100-200 रुपए खर्च कर देगा। फिर उसका एम्प्लॉय होगा, फिर उसका PF वाला होगा, ESIC वाला होगा, उसके खुद के एक्सपेंसेस 25-30 हजार रुपए होंगे। अगर वो 10% में सर्विस चार्ज ले रहा तो किसी तरीके से चला सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसे ये जेम टेंडर में ऐसे प्रपोजल्स रख दिए हैं कि जो मिनिमम होगा, अब मिनिमम कितना, 0.01% मिनिमम हो ही नहीं सकता, तो उन्होंने मिनिमम कर दिया 0.01%। अब 0.01% उसने टेंडर लिया तो अगर उसके टेंडर की वैल्यू पूरे साल में 20 लाख की वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल 20 लाख की वैल्यू, तो 4 जीरो हटा दीजिए तो उसको पूरे साल में 200 रुपए मिलेगा। तो वो व्यापारी चोरी करेगा या 200 रुपए कमा के अपना घर बर्बाद कर देगा? क्यों? क्योंकि अगर वो साल भर अगर रेंटल भी दे रहा है, वो साल भर अपने सारे एक्सपेंसेस पूरा कर रहा है, अगर साल भर वो अपने एम्प्लॉइज को दे रहा, खुद का निकाल रहा, चाय पानी निकाल रहा, तो साल भर में अगर उसका बिलिंग 25 लाख रुपए है तो साल भर में वो कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए उस सर्विस में खर्च करेगा। और यहाँ गवर्नमेंट उसको दे रही है मात्र 200 रुपए, अगर उसका 20 लाख की बिलिंग है। आप सोचिए कि वो रेंटल भी दे रहा है, एम्प्लॉय का भी दे रहा, खुद के उसके एक्सपेंसेस हैं,
उसके एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस है, बिलिंग करने के लिए है। तो जो सर्विस दे रहा है उसको क्या प्रमोट कर रहे हो कि आप चोरी करो, आप चोरी करो। क्यों? क्योंकि आप 0.01% में टेंडर ले रहे हो जेम पोर्टल में, और उसके बाद अगर आपने किसी तरीके से भी टेंडर, अब जब आपको पता चला कि आप तो लॉस में है, तो आपसे बोला जाएगा कि आपने लिया क्यों था। तो लिया इसलिए था क्योंकि वो एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस स्टार्टअप एजेंसीज थी, स्टार्टअप कंपनी थी जिन्होंने धंधा चालू किया था। तो वो तो स्टार्टिंग में यही स्ट्रगल करते रहते कि हे भगवान किसी तरीके से मुझे एक ऑर्डर मिल जाए। वो पहले यही प्रार्थना करते कि हे भगवान किसी तरीके से मुझे एक ऑर्डर मिल जाए। आज जब उसको एक ऑर्डर मिल गया तो उसको लगा कि उसके घर से पैसे जा रहा है, तो अब उसको क्या प्रमोट कर रहे हैं कि आप चोरी करो। आप किस तरीके से करो? चोरी कर करो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जेम पोर्टल में अगर 5-6 बंदों के ऊपर जब पोर्टल होता है तो मैन पावर एक्सेप्टेंस का भी चार्ज होता है। करीबन किसी में 10,000 होता है, किसी में 15,000 होता है, किसी में 8,000 होता है, किसी में 20,000 होता है। मतलब जब वो टेंडर एक्सेप्ट करता है, मात्र आपको बताऊं कि जब वो टेंडर एक्सेप्ट करता है तो उसको करीबन 10,000 रुपए पे करना पड़ता है केवल एक्सेप्ट करने के लिए। और अगर वो 20 लाख का टेंडर है, 20 लाख का टेंडर है तो उसको 200 रुपए मिलेंगे पूरे साल में, और पूरे साल के लिए उसने 10,000 रुपए पहले दे दिए। तो ये कैसे चल रहा है? गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए, जांचना चाहिए, परखना चाहिए, विचारना चाहिए कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। क्या किसी बंदे ने 30 लाख का टेंडर लिया, मैं 30 लाख का एग्जाम्पल लेता हूं, ये 30 लाख का अगर किसी बंदे ने टेंडर लिया है तो इसमें 4 जीरो हटा दीजिए तो उसको 300 रुपए सालाना मिलेगा। अगर वो 0.01% का टेंडर है, 300 रुपए सालाना मिलेगा। 30 लाख का रोटेशन कर रहा हो, 300 रुपए सालाना मिलेगा। और अगर वो 30 लाख का टर्नओवर कर रहा है तो उसके सीए की चार्जेस, उसके पीएफआईसी जो मैनेज करते हैं उसके चार्जेस, उसके अकाउंटेंट के चार्जेस, उसके खुद के खर्चे, उसके टेलीफोन एक्सपेंसेस, रेंटल एक्सपेंसेस, घर के एक्सपेंसेस, बीवी बच्चों के एक्सपेंसेस। मतलब आप ये है कि आप चोरी करने को प्रमोट कर रहे हो, क्योंकि 0.01% का टेंडर हो ही नहीं सकता। 0.01% में टेंडर हो ही नहीं सकता। 0.5% में टेंडर हो ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। 1% में टेंडर हो ही नहीं सकता, 5% में टेंडर हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी कंपनी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है सीए की, पीएफआईसी की, अकाउंटेंट की, और खुद के एम्प्लॉयज की, और रेंटल्स की, इलेक्ट्रिसिटी की, बिलिंग की, घर परिवार के खर्चे की। तो ऐसा कैसा पॉसिबल है? मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले आप देखिए, समझिए, जांचिए, परखिए। अगर वो पूरा कंप्लायंस पूरा कर रहा है और अगर उसकी 30 लाख की बिलिंग है, मैं कहता हूँ 30 लाख की बिलिंग तो बहुत छोटे बड़े वो बिलिंग हो गई। मैं कहता हूँ कि अगर उसकी बिलिंग 50 लाख की हो गई, अब ये देखिए कि मान लीजिए उसकी बिलिंग 1 2 3 तो 0.01% 50 लाख का कितना हुआ? 4 जीरो हटा दीजिए, 500 रुपए सालाना। क्या क्या है? मान लीजिए किसी की बिलिंग 1 करोड़ की है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब अगर इसकी 0.01% की बिलिंग है तो 4 जीरो हटा दीजिए, तो 1 करोड़ क्या किसी का टर्नओवर है तो क्या 1,000 रुपए महीने साल का कमा के वो रह सकता है? मैं कहता हूं अभी सरकार ने 0.5% कर दिया, अभी का ले लेते हैं। अब अगर 0.5% कर दिया है तो आप ये सोचिए कि 1 लाख की कोई बिलिंग है, 1 लाख की बिलिंग है तो 0.5% मतलब कितना हो गया? आप इसमें से कितने जीरो? 50 रुपए, 500 रुपए, मात्र 500 रुपए 1 लाख में। आप अगर ये सोचिए कि अगर आपने एक प्रोडक्ट लिया है 1 लाख रुपए का, तो आप उस प्रोडक्ट से 1,20,000 रुपए बनाओगे ना, तब तो आपका रेंटल निकलेगा, तब तो आपको पूरा ये होगा। आप 1 लाख रुपए खर्च कर रहे हो और ऊपर से एक और इंपॉर्टेंट क्लॉज है कि आपको पेमेंट एडवांस करनी है। आपको पेमेंट जो है एडवांस करनी है। एडवांस मतलब क्या हो गया कि आप अगर मार्केट से जो व्यापारी लोग, जो सेठ साहूकार है, उनसे अगर पैसे लिए ब्याज पे तो 10% में पैसे देगा। 10% का मतलब क्या होता है वहां पे कि अगर आज आपने 1 लाख रुपए लिए हैं तो आपसे अगले महीने 1,10,000 रुपए लेगा, उसके बाद 1,20,000 रुपए लेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप
1 करोड़ का टर्नओवर टेंडर लिए हुए हैं और आप उसमें से सरकारी नियमावली अनुसार कहते हैं ना, सारी शराफत के साथ, ईमानदारी के साथ आज आपको केवल 0.01% और 0.5% दिया जा रहा। तो इसका मतलब ये है कि आप तो चोरी करो, आप तो चोरी करो। ये कहां से क्या, जब ये गवर्नमेंट क्या होता है, डेमोक्रेसी है, फॉर द पीपल है, ऑफ द पीपल है, बाय द पीपल है। भाई आज सोने की चिड़िया भारत था, तो किस लिए था सोने की चिड़िया? क्योंकि इसमें व्यापारी, किसान सब बराबर कमा रहे थे, सब ग्रो कर रहे थे, ऐसे ग्रो कर रहे थे। आज आपने जेम पोर्टल निकाल के डिग्रो कर दिया सबको, और आपने कहा कि अरे जेम पोर्टल में हर बंदे को हम चांस दे रहे हैं। चांस दे रहे हैं, लेकिन चांस कितना? 0.01% का है, 0.5% का है। मर जाएगा बंदा। अगर जेम पोर्टल किया तो बंदा जो है मर जाएगा। उसके बाद नियमावली क्या है? अगर आपने टेंडर एक्सेप्ट नहीं किया तो आपको सस्पेंड कर देंगे, आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे। मतलब आपको ब्लैकलिस्ट भी कर रहे हैं, आपको सस्पेंड भी कर रहे हैं। किसके लिए? कि आपने 1 करोड़ का टेंडर ले लिया है, 1 2 3 4 5 6 7, और आपको 1000 रुपए सालाना 1 करोड़ में मिलेगा। 1 करोड़ लगाने के बाद क्या बैंक से आपको 1000 रुपए सालाना मिलेगा? इतनी मेहनत करने के बाद आपकी साइट लगती मुंबई में, आपकी साइट लगती कोलकाता में, आपकी साइट लगती लेह लद्दाख में, आपकी साइट लगती जम्मू कश्मीर में। तो क्या जब यहाँ पे साइट लगेगी, बंदा अगर एक विजिट करेगा तो क्या 1000 रुपये वो विजिट नहीं कर पाएगा? 1000 रुपये विजिट भी नहीं कर पाएगा। तो मेरा सरकार से पूछने का मतलब ये है कि सरकार व्यापारियों से क्या कहना चाहती है? सरकार व्यापारियों से कहती है कि चोर बनो, चोरी करो, क्योंकि 1 करोड़ तुम निवेश करोगे और हम तुमको 1000 रुपए देंगे। अरे मैं कहता हूं 1 लाख में आप निवेश करिए, बैंक आपको 5000 रुपए दे देगा। 1 लाख रुपए बिना किसी टेंशन के, केवल पैसे रखना है और उसके यहाँ 1 लाख निवेश करने के बाद, और आपके ऊपर पूरी कंप्लायंस। सरकारी कर्मचारी आपको रेगुलर जो है इस बात का ये करेंगे कि आपको बहुत अच्छा टेंडर मिल गया है, आप बहुत अच्छे डिपार्टमेंट में टेंडर हो गए, तो क्या बहुत अच्छे डिपार्टमेंट। मैं सरकारी कर्मचारी में भी ये बात करता हूँ कि कलेक्टर को बोल दिया जाए कि आपको मैंने कलेक्टर बना दिया है, आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान हो गया। भारत में सबसे बड़ी पोस्ट IAS होती है, IPS होती है, आपको कलेक्टर बना दिया गया है। अब आप क्या करो कि आपको महीने की तनख्वाह नहीं दी जाएगी, बल्कि आप 1 लाख रुपए पर मंथ गवर्नमेंट को दोगे। कलेक्टर बनना उसका सपना था, कलेक्टर बनना चाह रहा था, उसके खानदान की, उसकी स्वयं की इच्छा थी कलेक्टर बने। लेकिन कलेक्टर बनने का मतलब ये नहीं था कि वो अपनी जेब से पैसा देगा। अपनी जेब से अगर वो पैसा देने लगेगा तो कलेक्टर घूसखोरी करने लगेगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे घर परिवार भी चलाना है और इसे सारा कुछ मैनेज करना है। तो वो 1 लाख में सरकार को भी देना है। बस यही समझ लीजिए कि आज जो प्रणाली है, बस यही समझ लीजिए कि आज की जो जेम पोर्टल है और जितने पोर्टल्स आपको दिख रहे हैं, मैं खासतौर से जेम की बात कर रहा हूं, यही समझ लीजिए कि कलेक्टर वाले ही हाल है कि आप कुल मिलाकर के देखिए, ये मान लिया जाए कि सरकार घूसखोरी को बढ़ावा देती है। तो इससे कैसे करेंगे बताइए? और सरकार जो है, मैं कहता हूं चोरी को। अगर 1 करोड़ को किसी ने टेंडर लिया और उसको 1 साल में 1000 रुपए मिलेगा, मैं कहता हूं गलती से लिया, लालच में आके लिया कि मेरी कंपनी में बड़ी कंपनी का नाम जुड़े, ये हुआ। लेकिन आपको पता है कि अगर 1 रुपए का नोट है तो 1 रुपए में 4 चवन्नी हो सकती है, 2 अठन्नी हो सकती है। लेकिन 1 रुपए का अगर आप 6 चवन्नी लेने लगोगे और 4 अठन्नी लेने लगोगे तो बंदा तो अपने आप ही गवर्नमेंट कौन हो जाएगा। तो कहने मतलब ये है कि अगर यही चीज, ये बात वही हो गई, ये मिसाल वही हो गई कि आप नौकरी करो लेकिन पेमेंट आप सरकार को दो। आप बताइए कैसे पॉसिबल है?
आप कितनी भी बड़ी फाइनेंस मिनिस्ट्री बैठा लीजिए, आप कितने भी बड़े इंटरनेशनल फोरम पे फाइनेंस पे ये डिस्कस कर लीजिए, कहाँ पॉसिबल है कि ये 0.01% और 0.5% में इतना ज्यादा मतलब ये हो। मैं कहता हूँ 10% में भी होगा तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेगा। मैं 10% बोल रहा हूँ। चलिए सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, ये थे हमारे साथ विजय गुप्ता सर, जिन्होंने आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जानकारी दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा। यही बोलना चाहूंगा कि इंटरनेशनल लेवल के सीए से ऑडिट करा लीजिए, इंटरनेशनल लेवल के सीएस से करा दीजिए, और ये पूछिए कि एक बिजनेसमैन के वर्किंग एक्सपेंसेस कितने होते हैं। आपको पता चलेगा एक बिजनेसमैन के वर्किंग एक्सपेंसेस 15% होते हैं। तभी एक बिजनेसमैन 20% प्रॉफिट में काम करता है, क्योंकि उसको लगता है कि 5% उसका रहेगा। तो एक बिजनेसमैन का वर्किंग एक्सपेंसेस मतलब उसके सीए हो गए, उसके पीएफआईसी हो गए, उसके डेली के एक्सपेंसेस हो गए, उसके एम्प्लॉय हो गए, उसका घर परिवार हो गया, उसकी खुद की वैल्यू हो गई। तो ये सारा मिला के मतलब ये है रोने की स्थिति है। मैं अगर एक वर्ड में बोलूं, व्यापारियों के लिए मैं ये बोल सकता हूं कि रोने की स्थिति है। चोरी कर नहीं सकता व्यापारी, तो क्या करेगा? क्या करेगा? जो चोरी नहीं कर सकता, जिसने कहा कि 0.01% में टेंडर ले लिए हैं, तो आप तो उसको धमका रहे हो कि टेंडर क्यों ले लिया था? क्यों ले लिया था? और वो टेंडर ले लिया क्योंकि एमएसएमई को प्रमोट कर रहे थे आप। उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था कि इतनी बड़ी कंपनी का टेंडर मिल जाएगा, लेकिन उसको ये भी नहीं पता था कि मैं कलेक्टर तो बन रहा हूं, लेकिन पैसे मुझे ही देने हैं, मुझे तनख्वाह नहीं मिलनी। ये वही सपना है कि हम आपको कलेक्टर बना दिए हैं, लेकिन हम आपको पैसे नहीं देंगे। अब आप पैसे कैसे लाओगे? आपको कुछ करना भी नहीं है। हम आपको 0.01% मतलब हम आपको 1 रुपए देंगे, कुछ नहीं देंगे, ना बंगला देंगे, ना कार देंगे, कुछ नहीं देंगे। आपको कलेक्टर की पोस्ट दे देंगे और बाद में ये बोलेंगे तू पेमेंट दे, वापस करो, 1 लाख रुपए आपको महीने। मतलब समझो, सोचो समझो कि जितने लोगों ने 0.01% में टेंडर लिया है, जितने लोगों ने 0.5% में टेंडर लिया, मैं कहता हूँ 5% में लिया है, 10% में लिया। 10% चलिए ठीक है, वर्किंग एक्सपेंसेस उसकी मीट हो रही है। आप कहते 15% नहीं, 10% उसकी वर्किंग एक्सपेंसेस, 10% उसकी अगर वर्किंग एक्सपेंसेस मीट हो रही है, तो जितने लोगों ने टेंडर लिया है, आप ये सोचिए या तो वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और मजबूर कौन कर रहा है? गवर्नमेंट की, राज्य की वो होती है, सत्ता होती है कि सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग निरोगी रहे। राज्य का ये स्लोगन जो दिया ना, लेकिन यहाँ तो लगता है यहाँ संतु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ये किसी धर्म का, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है सर। कोई धर्म का स्लोगन नहीं है कि सभी खुश रहे, ये राज्य का स्लोगन है। एक अच्छे डेमोक्रेसी का ये स्लोगन है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये क्या है? आपका देखना है कि आप 0.01% में टेंडर दे रहे हो तो आप चोरी कर रहे हो, करवा रहे हो, आप गलत कर रहे हो, और उसके ऊपर से आप कंप्लायंस के नाम पे टॉर्चर भी कर रहे हो। फिर पेमेंट एडवांस करवा रहे हो, तो पेमेंट अगर एडवांस उठा रहा है तो 10% तो वही में दे रहा है। फिर उसके बाद जीएसटी पहले पे करनी है, पीएफ पहले पे करना है, ईएसआईसी पहले पे करना है। मतलब किस लिए? 0.01% के लिए। आप जब जीएसटी पहले पे कर दोगे, पीएफ कर दोगे, ईएसआईसी कर दोगे और सबको खुश रखोगे, सबको खुश रखोगे, तब आपका काट के कुछ पेमेंट हो जाएगा। ये है, आप बताइए। चलिए सर, बहुत सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। मैं चाहता हूं कि इस सिलसिले में लोग खुले मंच पे बैठें, विचार करें कि व्यापारियों के साथ क्या हो रहा है, व्यापारियों के साथ कितना बड़ा एमएसएमई और न्यू स्टार्टअप के नाम पे, कितना बड़ा जेम पोर्टल के नाम पे क्या हो रहा है, कैसे करेंगे। अगर 5 रुपए की पार्ले जी आती है और कोई कोट कर दे 4.5 रुपए में और कह दे कि मुझे बहुत बड़ी कंपनी में एक ऑर्डर मिल गया है, तो 4.5 रुपए में कोट किया और उसको मार्केट से 5 रुपए मारे तो बर्बाद हो जाएगा। या फिर वो पूरा 1 लाख पार्ले जी सप्लाई करनी है तो 90,000 करेगा, आपस में सेटिंग हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई ले लो 4.5 रुपए में,
आप ये कहिए ना कि 100 रुपए में कोई बकेट आती, कोई बाल्टी आती है मैन्युफैक्चर से ही, और आप उसको 90 रुपए में टेंडर दे रहे हो, तो कैसे दे पाएगा? मैन्युफैक्चर ही 100 रुपए को उसको दे रहा, तो 90 रुपए तब दे पाएगा। उसके पास दो ऑप्शन है जो आप प्रमोट कर रहे हो, क्योंकि वो अपना घर बेच के तो नहीं करेगा। एक प्रमोट आप क्या कर रहे हो, 90 रुपए में दे दे भाई, तू 90 रुपए में उसने दे दिया, तुमको कितनी बाल्टी सप्लाई करनी है? 1000 करनी है, आप केवल 800 दो। आप ये सोचो ना कि इतने बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस, इतने बड़े बड़े मिनिस्टर्स, फाइनेंस के दिग्गज, सीए, सीएस बैठ के प्लान बनाते हैं, तो क्या ये मानवता को नहीं रखते क्या वहां पे, कि मानवता खत्म हो जाती है? और ग्रो कैसे करेगा देश? देश तभी ना ग्रो करेगा जब पूरी मानवता कहाँ गई? मानवता तो ये हो गई कि उसको खत्म कर दिया। और देश कब ग्रो करेगा? जब छोटे से छोटा व्यापारी ग्रो करेगा। बड़े बिजनेसमैन तो वैसे ही ग्रो कर रहे हैं। बड़े बिजनेसमैन तो अगर 10,000 करोड़ का उनके ऊपर डेप्ट है, वो भाग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20,000 करोड़ का डेप्ट है, आराम से निकल रहे हैं, सरकार निकल रही है। और यही एक गरीब 200 रुपए में आपको ऐसे कई थाने में चले जाइए, और 100 रुपए में आपको कई ऐसे केसेस मिल जाएंगे इंटरनेशनल लेवल पे कि लोग इतने साल से जेल के अंदर हैं। मात्र 1 रुपए, चवन्नी, अठन्नी, 1 रुपए, 2 रुपए, और यहाँ 2000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़। कहने मतलब ये है कि आप मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस को अगर प्रमोट कर रहे हैं, तो आप कम से कम देखिए, जांचिए, परखिए, विचारिए और सबके कल्याण को देखिए। राज्य का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि सभी खुश रहें और सबकी तरक्की हो। जब वो तरक्की मीडियम स्केल वाली तरक्की करेगा, तो हिंदुस्तान में आप याद रखिए, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जॉब जो है 70% जॉब मीडियम स्केल वाले देते हैं। और वो भी अनपढ़ को भी देते हैं, क्योंकि वो उनके यहाँ क्वालिफिकेशन नहीं चलता। वो 8वीं पास बंदा है, 10वीं पास है, 12वीं है। जितने किराने की दुकान है, जितने छोटे छोटे मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस हैं, जेम पोर्टल तो आपने उनके प्रमोशन के लिए किया, तो जेम पोर्टल में आपने किया क्या? चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमसे बातचीत करने के लिए। तो साथियों, ये थे विजय गुप्ता सर। जानी चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये है, इसको समझना चाहिए, और इसमें कम से कम ऐसा करना चाहिए जिससे व्यापार भी चल सके, घर भी चल सके और देश की तरक्की हो सके। ये केवल और केवल जो वक्तव्य था, मैं देश की तरक्की के लिए दे रहा हूँ कि हमारा देश तरक्की करे, हमारा देश इस साइड उस साइड उल्टे सीधे मसले पे ना फंसा रहे। हम आज देख रहे हैं इतने उल्टे सीधे मसले चलते हैं जिसका व्हाट्सएप और नॉर्मल जिंदगी से कोई मतलब नहीं होता। नॉर्मल जिंदगी से मतलब होता है देश की ग्रोथ। देश की ग्रोथ है तो हर बंदे की ग्रोथ है, तब भारत की ग्रोथ है, और तब भारत विश्व विजेता बनेगा और सबसे बड़ा सोने की चिड़िया बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए, थैंक यू, गुड डे।